कौन सी आपको अंकल? चीकू। चीकू तो दुकान में मिलता है। केला, आम, चीकू। बेटा चीकू नाम की लड़की जो यहाँ रहती है ना, उससे मिलना है। चीकू नाम की यहाँ पे कोई लड़की नहीं रहती। पर हमें तो यही एड्रेस दिया था। ये मेरा घर है और मेरा नाम चीकू नहीं है। अच्छा बेटा, आप घर में किसी बड़े को बुला देंगे? जी बोलिए। नूपुर जी, मेरी फोन पर आपसे ही बात हुई थी चीकू के इंटरव्यू के लिए। जी मेरा नाम डेफिनेटली नुपुर नहीं है और यहाँ पे कोई चीकू रहती नहीं है। लगता है हमारे ऑफिस वालों ने एड्रेस देने में कोई गलती कर दी। सॉरी। अब चीकू का अवार्ड लेने का सपना सपना ही रह जाएगा। पायल, मर गए। इसको पता चल गया होगा तो हमारी खैर नहीं। कौन था दरवाजे पे? कोई आया क्या? अरे नहीं नहीं, कोई नहीं। सेल्समैन आए थे, वो नॉन स्टिक बेचने के लिए। तुम्हें चाहिए था क्या? नहीं। ये अवार्ड वाले अभी तक आए क्यों नहीं? 3 बजे का टाइम दिया था, 3:30 बजने वाले। फोन कर लेती हूँ। एक मिनट। कौन? हेलो। कहाँ है आप? हेलो नुपुर जी, आपने जो एड्रेस दी थी वहीं पर है। यहाँ पर ना तो आप मिली ना चीकू, और हम तो अभी भी वहीं खड़े हैं। आप बाहर हैं? जी। रुकिए, मैं बाहर आती हूँ। 1 मिनट। हाँ, आप ही हैं कुलकर्णी जी? जी हाँ। मैं नुपुर जोशी। प्लीज आइए ना, अंदर आइए। अभी अभी यही दोनों तो मिले थे मुझे, और इन्होंने तो कहा था कि चीकू नाम की कोई लड़की नहीं रहती यहाँ पे। क्या है? अंदर आने से मना क्यों किया इन्हें? पायल, मैं आपसे पूछ रही हूँ। नुपुर, इससे क्या पूछ रही हो बेचारी से? मुझसे पूछो ना, मैं बताती हूँ। ये लोग सीधा यहाँ पे आए, कोई आईडी नहीं दिखाया, ना ही कुछ इंट्रोडक्शन दिया, तो कैसे पता चलेगा मुझे कि वो लोग सरकारी लोग हैं? तुम बहुत ज्यादा सोचती हो कानून। सॉरी सर, कुछ कंफ्यूजन हो गया था। रियली सॉरी। आप प्लीज आइए, प्लीज। कुलकर्णी जी, ये है चीकू। हेलो बेटा, बैठो। शाबाश बेटा, तुमने बहुत ही बहादुरी का काम किया। बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। कैसा लग रहा है? ये अवार्ड मिल रहा है, कभी सोचा था ऐसा होगा? सोचा तो नहीं था, पर जब टपरी वाले टीवी पे अवार्ड फंक्शन देखती थी ना, या फिर किसी हीरो या हीरोइन को अवार्ड लेते हुए देखती थी, तो ये जरूर सोचा था कि बड़े होकर ना मैं भी ऐसा छत पर डांस करेगी कि मेरे को भी ये अवार्ड मिले। पर मेरे को नहीं मालूम था कि पप्पा जी मेरी ये विश इतनी जल्दी पूरी कर देंगे। अच्छा चीकू, इन्होंने आपकी तारीफ की है ना? थैंक्स बोलो बेटा इन्हें। ओह सॉरी सॉरी। थैंक यू अंकल। अच्छा बेटा, ये बताओ, अवार्ड फंक्शन में किस किस फ्रेंड्स को बुलाओ? मैं किसी को भी बुला सकती है? हाँ। तो फिर टंकी, सिग्नल, फ्लावर, लोकल, मैं अपने सारे दोस्तों को बुलाएगी। ये तो वही सब लोग हैं ना जिन्हें तुमने उनकी फैमिली से मिलवाया है? जी वही है। पर ये सब तो वैसे भी आ रहे हैं। सच्ची? टिंका चिका टिंका चिका टिंका चिका, मैं इन सबसे मिलेगी। नुपुर आंटी, आप कल साड़ी पहनोगी। साड़ी क्यों? क्योंकि आप साड़ी में ना एकदम हीरोइन के माफिक लगती हो। बोले तो ब्यूटीफुल। चीकू, ब्यूटीफुल नहीं, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। अच्छा चलो ठीक है, ब्यूटीफुल। मेरे को इतना बड़ा फटका देके ऐश कर रही है तू माँ बेटी।
भी में करेगी तुम्हारी ऐश का सत्यानाश। जैसे पटकी ना तुम लोगों ने मेरे को, उससे बुरा पटकेंगी मैं तुम लोगों को। हाँ, वो कठपुतली वाले काका को बुला सकती हूँ। हाँ चीकू, बिल्कुल बुला सकती हो। थैंक यू। अच्छा ये तो बताओ कितने लोग आ रहे हैं? टंकी, सिग्नल, फ्लावर, लोकल। 25 लोग आ रहे हैं। कोई छूट तो नहीं क्या? भूल तो नहीं ना किसी को? सोच लो। नहीं, कोई भी नहीं। चीकू की लिस्ट है 25 लोगों की, और इस 25 लोगों में हमारा कहीं नाम नहीं है। देख रही हो ना? अब बिल्कुल सही कह रहे हो तुम मिलिंद। वेरी बैड चीकू। अरे अरे क्या चीकू, चीकू को अवार्ड क्या मिल गया? वो तो हम सबको भूल ही गई। नहीं दादी, कैसी बात कर रहे हो आप? मैं आप लोग को कैसे भूल सकती है? भूल ही नहीं है मतलब फिर भी बुलाना। मिलिंद अंकल, अब क्या कुछ भी बोल रहे हो? और नुपुर आंटी, आपने तो साड़ी पहनने को हाँ भी किया था ना? तो मैंने साड़ी पहनने के लिए हाँ किया है, पर अवार्ड फंक्शन में तो नहीं ना बुलाया मुझे। हम लोग मजाक कर रहे हो ना? नहीं, हम मजाक क्यों करेंगे? हमें किसी ने बुलाया नहीं, हम कहीं जाते नहीं। हाँ सही कहा मिलिंद ने, अगर तुम हमें नहीं बुला रही हो तो हम तो नहीं आएंगे। अब तो मैं स्पेशल तरीके से बुलाएगी दादा दादी और पापा मम्मी को। चीकू, बेटा आप ठीक हो? आप लगी तो नहीं? पायल, धक्का क्यों दिया चीकू को? मैंने किसी को कोई धक्का वक्का नहीं दिया मम्मी। पायल झूठ मत बोलो, सबने देखा है कि आप ही ने धक्का दिया है। क्या हो गया क्या है आपको? इतने दिनों से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप कोई बात समझती क्यों नहीं है? मैं इतने दिनों से देख रही हूँ पायल, आप बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रही हैं। अगर उसे चोट लग जाती, कुछ हो जाता तो? वेरी बैड पायल, मैं इस तरह की बदतमीजी कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझिए आप? चलिए जाइए अपने कमरे में। पायल सुना नहीं आपने? जाइए अपने कमरे में। मेरी मम्मी है कि उसकी मम्मी? जब देखो तब उसकी साइड लेती रहती है वो। देखा ना आपने? आज उसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से कितनी बुरी तरीके से डांटा उन्होंने मुझे। आप भी कुछ नहीं करे उसको यहाँ से निकालने के लिए। धीरे धीरे जैसे सब लोग उसकी टीम में जा रहे हैं। जस्ट शट अप। तुम्हारी ये जो बकवास है ना, उससे मेरे दिमाग का फ्यूज मत उड़ा। बोला था ना अपने दिमाग को कंट्रोल में रखो, पर तुम्हारा तो दिमाग ही नहीं है। पता नहीं क्या समझती हो अपने आप को। देखो ये घर और वो माँ अपनी बेटी पायल के लिए मरे जा रहे थे, तुम्हारी जैसे सड़क छाप मिनी के लिए नहीं। और ये सब जानते हुए भी मैंने तुम्हें पायल जोशी बनने का मौका दिया, और तुमने क्या किया? उस मौके पे चौका मारने के बजाय सामने वाले प्लेयर को जाके मार दिया। तो हुआ ना फाउल? मतलब बस वो तुम्हारी ये जो बकवास है ना, वो तुम किसी और के सामने करो, मेरे सामने नहीं। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। एक नंबर की बेअकल और बेसब्र लड़की हो तुम। अरे क्या जरूरत थी ये सब तमाशा करने की? तो नहीं तो 4 दिन में वो चीकू जा ही रही थी ना बोर्डिंग स्कूल। पर नहीं, उतने दिनों तक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकी तुम। क्या किया तुमने? सॉरी। सॉरी? तुम सॉरी बोलो, पाँव पड़ो, नाक रगड़ो, उससे क्या होगा? ये जो तुम्हारी बदतमीजी है ना, इनसे नुपुर तुमसे और दूर चली जाएगी और चीकू के और करीब जाएगी। कैसे चीकू घर की बेटी बनेगी और तुम सीन से आउट, पता भी नहीं चलेगा। एक बात ध्यान से सुन लो तुम्हें अपने लिए अगर चीजें खराब करनी है तो शौक से करो, और मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश भी की ना तो उस चीकू से पहले मैं तुम्हें घर से निकाल के बाहर फेंकूंगी, समझी ना? अब जो बिगाड़ा है जाके ठीक करो उसे, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। शांत हो जाओ नुपुर, रो मत।
मुझसे कहाँ गलती हो गई है आई, मैं क्या गलत कर रही हूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है नुपुर। पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि उसे सुधारना मेरे लिए इम्पॉसिबल होता जा रहा है। शायद मैं उसे सुधार ही नहीं पाऊंगी, मैं उसे अपनी बात समझा ही नहीं पाऊंगी। आपको पता है मैंने क्या सोचा था? जब मुझे मेरी पायल मिलेगी ना तो एक पूरे 7 साल का सारा प्यार उस पर लुटा दूंगी मैं। क्या क्या मैंने आज आई, मैंने उस पर कितनी जोर से चिल्लाया, मैंने उस पर कितनी जोर से डांटा है मैं कभी उसकी अच्छी माँ नहीं बन पाऊंगी ना आई। नुपुर, अच्छी माँ का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे की हर हाँ में अपनी हाँ मिलाए। अच्छी माँ का मतलब ये होता है कि बच्चे को सही और गलत का फर्क समझाए। पर अगर माँ ऐसा ना करे तो वो अपना फर्ज निभाने से चूक जाती, पर तुम कभी चूकी नहीं हो। तुमने अपना फर्ज अच्छे से निभाया है हमेशा। पर मेरी बेटी वो तो मुझसे दूर होती जा रही है ना आई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि पायल चीकू से इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रही है। देख बेटा, वो चीकू से जलती है या तुझसे दूर जाने के डर से वो ऐसा कर रही है, ये तो वो ही बता सकती है। पर मैं तो यही हूं ना आई, हमेशा उसके पास उसके लिए। उसे पॉजिटिव होने की जरूरत ही क्या है, वो नहीं समझ पा रही है वो इस बात को। देख बेटा, ये तो वही बात हो गई ना कि तुझसे कोई पूछे कि तू अपनी बेटी से इतना ज्यादा प्यार क्यों करती है। वो भरोसा तुझे उसे दिलाना होगा, वो भी शब्दों से नहीं, प्यार से, कि दुनिया का सबसे कीमती रिश्ता तुम्हारे लिए वो है, तुम्हारी बेटी। नुपुर, जब वो अपने अंदर की अच्छाइयों को समझ जाएगी, वो अपने आप तेरे पास आएगी तुझे सॉरी बोलने। विश्वास रख बेटा। I'm sorry, मम्मी। प्लीज मम्मी माफ कर दो ना मम्मी। आई प्रॉमिस आज से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी मम्मी, आई प्रॉमिस। प्लीज माफ कर दो। अच्छा ठीक है, माफ मत करो, प्लीज लोरी सुना दो ना। नहीं पायल, मुझे लोरी नहीं सुनानी अभी, वैसे भी अभी रात नहीं हुई है पायल। मम्मी 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 प्लीज सुना दो मम्मी। पायल, मेरी सच में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कुछ भी सुनाने की, तो प्लीज। अच्छा ठीक है, आप मत सुनाओ, मैं सुनाऊंगी ना आपको। ओ मेरी जियो तू मेरे दिल की धड़कन, लाडू सी मीठी पायल मेरी छन छन। थैंक यू सो मच पायल। मुझे पता है आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं, इट्स ओके। पर पायल, मुझे आपको एक बात और समझानी है बेटा, आपको चीकू से जलन फील करने की या कॉम्पिटिशन फील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी जगह है, उसकी उसकी। मैं मानती हूँ कि चीकू को हम सब पसंद करते हैं, पर अपनी सगी बेटी से ज्यादा प्यार नहीं करते हैं चीकू को। जितना प्यार मम्मी पापा ने पायल को किया है ना, उतना प्यार वो कभी किसी को नहीं कर सकते, शायद एक दूसरे को भी नहीं। पर पायल, एक बात कहूँ, आज आपने जो कुछ भी किया ना, मुझे सच में बहुत तकलीफ हुई बेटा। अगर दोबारा आपने ऐसा कुछ किया ना तो मम्मा को बहुत बुरा लगेगा। सॉरी मम्मा, आई प्रॉमिस आज से नहीं करूंगी मैं। पर बेटू, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको ना चीकू को सॉरी बोलना पड़ेगा। अब बोलोगी ना चीकू को सॉरी? सॉरी चीकू, वो क्या है ना, मुझे उस टाइम गुस्सा आ गया था, और मैं मेरी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ, और कोई भी उनके पास ऐसे रहता है ना, चिपकता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। सॉरी, तुम मेरी बातों का बुरा मत मानना, सॉरी। गुड गर्ल्स, मैं चाहती हूँ कि आप दोनों हमेशा ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहो।
अच्छा चलो अब दोनों साथ में खेलो, मुझे चीकू की फंक्शन की तैयारी करनी है। देख, ये सब कुछ जो भी मैंने बोला ना, सॉरी वॉरी, इसको सच मत समझना। वो तो बस मैंने अपनी मम्मी को दिखाने के लिए बोला था। बरोबर। मालूम है, तब से ना मैं भी यही सोच रही थी कि तू एकदम डॉगी की पूंछ से गाय की पूंछ कैसे बन गई। तुझे क्या लगा तू ऐसे गा गा के नाच नाच के मेरी फैमिली को अपनी फैमिली बना लेगी? ये मेरी फैमिली है। तेरी फैमिली कब से हो गई रे? तेरे को तो खाली इनके पैसे से मतलब है ना? तू तो यहाँ पर किसी से भी लव नहीं करती, बस मेरी मम्मी है जो तेरे से इतना जास्ती लव करती है। तू देखना, एक दिन ना उनको खुद ही पता चल जाएगा कि तू उनकी बेटी नहीं है। चैलेंज दे दिया तुझे। जो समझने का समझ ले। तुझे मालूम है ना, वो तेरा विश्वास नहीं करेगा अगर तू बोलेगी कि तू ही पायल है। क्या है ना, मैं ही पायल हूँ, इस बात पे मेरे को किसी को विश्वास दिलाने की जरूरत ही नहीं है, खास करके मेरी मम्मी को, क्योंकि मैं और मेरी मम्मी जो है ना, हम दोनों का जो कनेक्शन है वो बिल्कुल पक्के वाला है, समझ ले। देख, ऐसा कभी नहीं होगा। होगा, जरूर होगा, बल्कि कल ही होगा। अब कल तो देखना, जब मेरी मम्मी मेरे साथ स्टेज पे जाएगी और मैं मेरी मम्मी के साथ ही अवार्ड लेगी। देखना तू मम्मी को तेरे साथ स्टेज पे अवार्ड लेने जाने ही नहीं देगी। चीकू को कल अवार्ड मिलने वाला है, बड़ी खुशी की बात है। पता नहीं क्यों थोड़ा डर सा लग रहा है। बोले गम्मा, टूटता तारा, तू भी मांग ले कुछ। हीरा को किसी से कुछ मांगना पसंद न को। उसे जो चाहिए वो छीन के लेती है और लेके ही रहती है। अभी मेरे को वो पुट्टी चाहिए और मैं उसे लेके ही रहेगी। पप्पा जी, अब प्लीज मेरी हेल्प करना। मैं कल मेरी मम्मी के साथ ही अवार्ड लेना चाहती है। आपको मालूम है ना, मिनी ने मेरे को चैलेंज दिया, कुछ भी करके मेरे को वो चैलेंज जिता दो। मेरी मम्मी मेरे साथ ही स्टेज पे जाए, मैं उनके साथ ही अवार्ड लूं, प्लीज पप्पा जी। है तो बस एक अवार्ड फंक्शन, पर पता नहीं क्यों दिल ऐसा दुख 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 क्यों कर रहा है मेरा। बस भगवान जी सब कुछ ठीक रखना, इस अवार्ड फंक्शन में चीकू के साथ कुछ भी गड़बड़ ना हो बस। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।